दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कागजों पर भैंसों को स्कूटर की पिछली सीट पर बैठाकर सड़कों पर दौड़ाया गया? सुनने में ये मजाक लगता है ना? लेकिन इसी मजाक ने बिहार के सबसे ताकतवर नेता और गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव की जिंदगी बदल दी। आज हम सिर्फ फाइलों की बात नहीं करेंगे। आज हम उस दौर की बात करेंगे जब लालू यादव का बढ़ता कद दिल्ली के सियासी सुल्तानों की आंखों में खटकने लगा था। आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज के जो पढ़ाकू लड़के सोशल मीडिया पर बैठकर सवाल पूछते हैं ना कि लालू ने बिहार को क्या दिया, उन्हें शायद 1990 से पहले का बिहार याद नहीं होगा। वो अपने दादा परदादाओं से पूछ सकते हैं जब पिछड़ी जाति के लोग बड़े जात वालों के सामने जूते पहनकर भी नहीं चल सकते थे। अगर कोई गरीब सर पर साफा बांध ले या कुर्ते का कॉलर खड़ा कर ले तो उसे अपमानित किया जाता था भरे समाज में। अगर लालू यादव उस समय डर कर बैठ जाते तो आज जो लड़के बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर उन्हें गाली देता है ना, शायद वो आज भी किसी जमींदार के आंगन में झाड़ू लगा रहे होते। लालू जी ने गरीबों को आवाज दी, स्वाभिमान दिया और सिखाया कि राजा का बेटा नहीं, अब गरीब का बेटा कुर्सी पर बैठेगा। लालू जी ने गरीबों को स्वाभिमान तो दिया ही, लेकिन 1990 में उन्होंने वो काम कर दिखाया जिसने पूरी दिल्ली को हिला दिया। जब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ बिहार पहुंचा तो बड़ी बड़ी सरकारें कांप रही थी, दंगे होने का डर था। लेकिन लालू यादव ने निडर होकर समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया और साफ बोल दिया, इंसान बचेगा तब तो मंदिर बनेगा। इसी दिन दिल्ली के बड़े बड़े सुरमा समझ गए कि ये देहाती दिखने वाला नेता किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। विरोधी कहते हैं कि लालू यादव को प्रशासन चलाना नहीं आता था, लेकिन जरा उनके रेल मंत्री वाले दौर को तो देखिए। जो भारतीय रेलवे हजारों करोड़ के घाटे में डूबी थी, लालू यादव ने बिना किराया बढ़ाए उसे 25,000 करोड़ के मुनाफे में ला खड़ा किया। हार्वर्ड और IIM के बड़े बड़े प्रोफेसर बिहार से लेकर दिल्ली तक उनसे सीखने आते थे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। उन्होंने कुल्हड़, खादी और गरीब रथ जैसी ट्रेनें दी ताकि गरीब एसी में सफर कर सके। लेकिन अफसोस, उनकी यह कामयाबी और गरीबों के प्रति उनका ये प्यार ही उनके दुश्मनों की आंखों में खटकने लगा और यहीं से उनके खिलाफ साजिशों का दौर शुरू हुआ। अब बात करते हैं उस पल की जब इस घोटाले का सच दुनिया के सामने आया। ये कोई एक दिन की चोरी नहीं थी, ये खेल सालों से चल रहा था। तारीख थी 27 जनवरी 1996। चाईबासा के तत्कालीन DC अमित खरे को कुछ गड़बड़ की भनक लगी। उन्होंने पशुपालन विभाग के दफ्तर और खजाने पर अचानक छापा मारा। वहां जो सबूत मिले उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वहां पर अलमारियों में फर्जी बिलों का पहाड़ था। जब उन बिलों की जांच हुई तो पता चला कि चारा ढोने के लिए जिन गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ था ना, वो असल में स्कूटर और मोपेड के नंबर थे। सोचिए, स्कूटर पर भैंसों को सवारी कराई गई। अधिकारियों ने कागजों पर दिखाया कि एक स्कूटर पर हजारों किलो चारा ढोया गया। यहीं से इस घोटाले की परतें खुलना शुरू हुई। उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और बिहार में लालू यादव का कद इतना बढ़ चुका था कि वो दिल्ली दरबार के लिए खतरा बन गए थे। CBI के जॉइंट डायरेक्टर UN विश्वास ने जांच की कमान संभाली और उन पर आज भी यह आरोप लगता है कि जांच का रुख जानबूझकर सिर्फ लालू यादव की तरफ मोड़ा गया ताकि उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म किया जा सके। 1997 में जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो लालू जी ने झुकने के बजाय इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर खुद जेल चले गए। उन्होंने साबित किया कि वो सत्ता के भूखे नहीं बल्कि स्वाभिमान के लड़ने वाले नेता हैं। उन्होंने दिखाया कि जेल की दीवारें उनकी विचारधारा को नहीं रोक सकती। यह एक बड़ा सवाल है, क्या कानून सबके लिए बराबर था? चारा घोटाला तो एक ही था, लेकिन लालू यादव पर 6 अलग अलग केस क्यों ठोके गए? एक ही साजिश के लिए किसी को 6 बार सजा देना कहाँ का इंसाफ है? इस घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा और कई बड़े अफसर भी शामिल थे, लेकिन जितनी शक्ति लालू जी के साथ दिखाई गई वैसी तो दूसरे के साथ नहीं दिखाई गई। कई बड़े चेहरे साफ बचने के लिए, लेकिन सजा के नाम पर सिर्फ एक चेहरे सबसे ज्यादा चमकाया गया है, और वो था लालू प्रसाद यादव। लालू यादव आज भी चुनाव लड़ सकते थे अगर 2013 में राहुल गांधी ने वो ना समझी न की होती। सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया था कि 2 साल की सजा होते ही सदस्यता चली जाएगी। इसी बीच मनमोहन सरकार इसे बचाने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाई थी, लेकिन
तभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उस कागज को बकवास कहकर फाड़ दिया और राहुल की उस एक जिद ने लालू यादव के राजनीतिक करियर पर कानूनी ब्रेक लगा दी। अगर वो कागज न फटता तो आज बिहार और देश की राजनीति की तस्वीर कुछ और ही होती। दोस्तों, चारा घोटाला इतिहास का एक काला अध्याय जरूर है, लेकिन इसमें लालू यादव के साथ जो हुआ उसे कई लोग न्याय नहीं राजनीतिक अन्याय मानते हैं और मानना भी चाहिए। क्या वाकई उन्हें इसलिए सजा मिली क्योंकि वो दोषी थे या इसलिए क्योंकि वो पिछड़ों की आवाज बन चुके थे? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में बेबाकी से लिखें। अगर आप भी सच के साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बिहार।